हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग है ना फ्यूचर टेंस का इंट्रोडक्शन देखे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोडक्शन देखे, उसका आइडेंटिटी एग्जाम्पल्स देखे। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो हिंदी सेंटेंसेस होगा उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है, सबसे पहले एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है ना, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा, शैल या विल होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर जो दो तरह का होता है, एक यस नो और एक WH। पहला देखिए यस नो स्ट्रक्चर, शैल या विल, सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट है, V1 ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए WH स्ट्रक्चर है, WH वर्ड है ना, तब प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर रहा। इस स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरह याद रखिए, है ना। और स्ट्रक्चर यदि आप याद रख लेते हैं तो इस टेंस का सभी ट्रांसलेशन आप आसानी से बना सकेंगे, है ना। चलिए हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं, है ना। देखिए इसका एग्जाम्पल्स है ना। राम कार खरीदेगा, देखिए गागेगी लगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। राम विल बाय कार, नेगेटिव है, वे लोग यहाँ नहीं आएंगे, नेगेटिव है। दे विल नॉट कम हेयर, क्या वह गाना गाएगी, यस नो क्वेश्चन है। विल शी सिंग अ सॉन्ग, क्या हम लोग पटना नहीं जाएंगे। शैल वी नॉट गो टू पटना, क्या वे लोग तुम्हें कब मिलेंगे। व्हेन विल दे मेट यू। ये इसका एग्जाम्पल देखें, है ना। इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, याद कीजिए, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिए, है ना, तभी आपको पूरी तरह जानकारी मिल सकेगी। आप है ना एग्जाम भी पास कर सकेंगे और कंपटीशन की भी तैयारी कर सकेंगे। चलिए अब इसका यूज देखते हैं, इससे सवाल कैसे पूछा जाता है। इसका यूज देखिए, पहला एक ही यूज वैसे होता है। देखिए लिखा है यूज ऑफ दिस टेंस, इस टेंस का प्रयोग। पहला देखिए टू शो ए फ्यूचर एक्शन, टू शो दिखाने के लिए, ए फ्यूचर एक्शन भविष्य के कार्य को, भविष्य के किसी कार्य को, हिंदी भी देख सकते हैं, भविष्य के किसी कार्य को दिखाने के लिए, है ना। जैसे राम का पटना जाना भविष्य में होगा तो आप कहेंगे राम विल गो टू पटना। सीता का पत्र लिखना भविष्य में होगा, सीता विल राइट अ लेटर। इस तरह हम लोग इसको देखेंगे, है ना। आप देख सकते हैं, है ना, वे लोग गाना गाएंगे, दे विल सिंग अ सॉन्ग, है ना। हम लोग कार खरीदेंगे, वी शैल बाय अ कार, यानी जो कार्य भविष्य में होगी, है ना। आपका बाजार जाना भविष्य में होगा तो आप कहेंगे आई शैल गो टू मार्केट। श्याम का आम खाना भविष्य में होगा तो आप कहेंगे श्याम विल ईट अ मैंगो। इस तरह इसका एग्जाम्पल होता है दोस्तों। तो ये तो इसका एग्जाम्पल्स हो गया, इसकी यूज का एग्जाम्पल्स हो गया। बोलचाल में आप इसका यूज करेंगे, एग्जाम में जो सवाल पूछेगा उसके लिए आपको क्या करना होगा ये देखिए, है ना। नोट, ये नोट में जितने भी वर्ड्स है ये आपको हर हाल में याद रखना होगा, नोट के वर्ड को। देखिए लिखा टुमारो द डे, या डे हो गया, है ना। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा द डे आफ्टर टुमारो। टुमारो के साथ मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट लगा रह सकता है। नेक्स्ट के साथ डे, वीक, मंथ, ईयर, है ना। नेक्स्ट के साथ मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, ETC आर यूज्ड इन दिस टेंस। ये सभी वर्ड का प्रयोग इस टेंस में किया जाता है ना। ये सभी वर्ड इस टेंस में यूज होता है। और दोस्तों आपको याद रखना है, इसी सब वर्ड का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होता है और प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी होता है, जिसका यूज आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, है ना। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देख लें, है ना। देखिए लिखा है ना, शी डैश यू टुमारो, शी है डैश यू टुमारो। देखिए टुमारो लगा रहने पर आपको बताए थे फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल या विल प्लस V1 होता है। तो यहाँ पर देखिए MET मैट, ये तो V2 है, ये तो नहीं होगा। फिर देखिए हैज मैट, हैज है V3 प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, ये भी नहीं होगा, है ना। तब देखिए हैड मैट, हैड V3, है ना, पास्ट परफेक्ट में लगता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए विल प्लस V1, ये होगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है, ये होगा। फिर आप देखिए
है ना। ये देखिए नेक्स्ट ईयर लगा है, आपको बताए नेक्स्ट ईयर का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो होगा वो भी, है ना, इसका आंसर हो सकता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी आंसर हो सकता है और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आंसर हो सकता है। तो देखिए नेक्स्ट ईयर है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो V1 या V5 का प्रयोग करना होगा, यदि प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होगा तो ERM V4 का प्रयोग करना होगा, यदि फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखना चाहेंगे तो शैल विल V1 का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ देखिए ए नंबर में गो लगा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये भी सही आंसर है। आर गोइंग देखिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है, ये भी सही आंसर है। शैल गो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में, ये सही। इसका मतलब ये तीनों आंसर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। यहाँ यदि ए में लगाएंगे तो भी गलत होगा, बी में लगाएंगे तो भी गलत होगा, सी में लगाएंगे तो भी गलत होगा, क्योंकि इसका तीनों आंसर है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए फिर हम लोग देखते हैं ही डैश कम, ही डैश यहाँ सॉरी कम नहीं होगा, है ना, ही डैश हेयर द डे आफ्टर टुमारो। देखिए द डे आफ्टर टुमारो का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट इम्परफेक्ट में या फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। तो देखिए यह हैज कम, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये तो नहीं होगा, है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये नहीं होगा। देखिए हैड कम है, ये पास्ट परफेक्ट में है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए विल कम है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये होगा, एंड यही सी आंसर हो गया। फिर देखिए यहाँ नेक्स्ट मंडे लगा है, नेक्स्ट का प्रयोग आपको पता है कौन टेंस में होता है, हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। यहाँ देखिए रोट V2 है, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये भी नहीं होगा। शैल राइट, ये देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये होगा। ये हैव रिटेन भी नहीं होगा, हैड रिटेन भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में यूज होता है। तो साथियों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, सभी सवाल को समझिए अच्छी तरह, ध्यान से देखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।